दोस्तों आज कर्नाटक राज्य का बजट जारी हो चुका है और आइए देखते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार की तरफ से क्या बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई है। एक तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये रहा कि अयोध्या के जैसे ही कर्नाटक में भी एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, कई सारे नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे जिससे सड़कों पर जाम से राहत मिलेगी। किसान भाई लोगों को भी बजट में बड़ा तोहफा मिला है। 25,000 करोड़ का कर्ज किसानों को इस बार दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। कान में फूल लगाकर सदन में पहुंचे सिद्धार्थ मैया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कर्नाटक राज्य के बजट के प्रमुख हाइलाइट्स। एक एक करके 15 बड़ी घोषणाएं जानते हैं फटाफट से। कर्नाटक राज्य में अगले 2 सालों में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस साल राज्य सरकार ने बजट में। साथ ही राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 45 किलोमीटर दूर रामदेवरा बेट्टा हिल, जिसे रामनगर भी कहते हैं, वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा किसान भाई लोगों को जो ब्याज मुक्त लोन इतने दिन 3 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया और किसानों और उनके परिवार के लिए भी जीवन ज्योति बीमा स्कीम की घोषणा की है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं किसानों को चंदन की नई वेरायटी भी दी जाएगी। रेशम पालन को 10,000 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। सिद्धालगट्टा में 75 हाई टेक सेरिकल्चर मार्केट बनाए जाएंगे। बेघर गरीब परिवारों के लिए नए नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं मनरेगा योजना के तहत 88 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्टेट ऑफ आर्ट स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा, जिससे कि राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम से राहत पाने के लिए 288 किलोमीटर लंबी सैटेलाइट टाउन रिंग रोड बनाई जाएगी और इसके लिए भारत सरकार यानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 13,139 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं और कर्नाटक सरकार भूमि अधिग्रहण की लागत का 30% देगी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड भी बनाई जाएगी। ये रोड टिन फैक्ट्री से मुद्दाहल्ली तक जाएगी और इसके अलावा यशवंतपुर स्टेशन से लेकर मीठी केरे और BL रोड तक इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत टोटल 350 करोड़ रुपए होगी। वहीं दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल मालगुड़ी डेज के डायरेक्टर दिवंगत शंकर नाग के नाम पर शहर और कस्बों की खाली जगहों पर ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे। स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तीसरे और चौथे चरण में 1700 किलोमीटर हाईवे रोड्स बनाए जाने का लक्ष्य भी रखा है। इसकी लागत 2000 करोड़ रुपए होगी। वहीं बेंगलुरु मेट्रो रेल स्कीम फिलहाल 50 किलोमीटर नेटवर्क में फैली हुई है, इसको बढ़ाया जाएगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन को केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रूट को जोड़ने के लिए 58 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को तैयार किया जाएगा और इसके 30 स्टेशन में तेज गति से काम भी जारी है। आने वाले साल में 40 किलोमीटर मेट्रो रूट और शुरू हो जाएंगे। वहीं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तीसरे फेज का काम पिछले बजट में प्रस्तावित था। 46 किलोमीटर लंबे 31 स्टेशन वाले 2 कॉरिडोर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 16,328 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, नंदी हिल्स पर रोपवे PPP मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। टूरिस्टों के आकर्षण केंद्र जैसे कि हम्पी के विजया विटला मंदिर और गोल गुबंज मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। मॉडर्न लाइटिंग सुविधा बनाई जाएगी। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग आदि के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा सैलरी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। सैलरी कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स में छूट को जो 15,000 रुपए प्रति माह थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए हर महीने कर दिया। बेंगलुरु सिटी में पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 2000 अतिरिक्त पोस्ट अलग अलग लेवल पर बनाई जाएंगी। 3000 पुलिस क्वार्टर के निर्माण कार्य को खत्म किया जाएगा और इसके लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 250 सी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले मार्केट मेगा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे ये, जहाँ सिर्फ महिलाएं ही टॉयलेट करने के लिए जा सकेंगी। सी टॉयलेट्स होंगे। स्टेट ऑफ आर्ट टॉयलेट, फीडिंग रूम, मोबाइल चार्जिंग, इमरजेंसी सर्विस आदि भी इन कॉम्प्लेक्स में बनाई जाएगी। इनकी लागत टोटल 50 करोड़ रुपए होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक विधानसभा में पेश किए गए अपने बजट भाषण में बताए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का बजट टोटल 3,09,000 करोड़ रुपए का रखा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद उभरी है और इस साल राजस्व अधिशेष बजट पेश किया जा रहा है। कर्नाटक का टैक्स रेवेन्यू भी 20% तक यानी 20% तक बढ़ा है और पिछले साल वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा 8,200 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले साल राज्य की GSDP 7.9% रही और सर्विस सेक्टर में 9.2% की बढ़ोतरी हुई। कृषि के क्षेत्र में 5.5% ग्रोथ देखी गई। सालाना GST वृद्धि दर 26% रही। तो ये स्टेट के कुछ फिनांस के आंकड़े हैं और इसके अलावा युवाओं महिलाओं के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जैसे देखिए आप, महिला मजदूरों को श्रम शक्ति योजना का फायदा मिलेगा। इस बजट में मुख्यमंत्री बोम्मई ने श्रम शक्ति योजना की भी घोषणा की है। इसके तहत जो भूमि विहीन खेतीहर मजदूर हैं उनको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हर महीने 500 रुपए प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड महामारी के बाद पहली बार राजस्व प्राप्तियों का अनुमान राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपए अधिक रहने की उम्मीद भी है। युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया इस बजट में। मुख्यमंत्री बोम्मई ने CM विद्या शक्ति योजना
योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे राज्य के 8 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। इसके अलावा सरकार ने डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी 590 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्लाउड आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। यानी कि कर्नाटक में भी अब डेटा सेंटर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की तरह, है ना। अच्छा, इसके अलावा किसान भाई लोगों को जो किसान क्रेडिट योजना है उसमें एक नई योजना भूश्री योजना के तहत साल 2023-24 में 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी फैसला किया, जहां किसानों को ब्याज मुक्त लोन 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तो कर ही दिया। इसके अलावा इस योजना का फायदा और मिलेगा। कुछ और बड़े अनाउंसमेंट देखिए आप। 23 अक्टूबर से पहले कर बकाया का पूरा भुगतान करने वालों पर जीएसटी जुर्माना माफ किया जाएगा। सीएम विद्या शक्ति योजना के तहत सरकारी प्री यूनिवर्सिटी और सरकारी डिग्री कॉलेजों में फ्री शिक्षा मिलेगी। राज्य में छात्रावासों की संख्या को बढ़ाकर 2500 किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक और नई योजना शुरू की है, मक्काला बस योजना, और इसके तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परिवहन निगमों के माध्यम से अतिरिक्त 1000 अनुसूचियों का संचालन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर भी काफी फोकस किया गया। हालांकि हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई बड़े अनाउंसमेंट हमें कर्नाटक बजट में देखने को नहीं मिले, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज से संबंधित। बाकी किसानों के लिए, महिलाओं युवाओं से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कर्नाटक बजट 2023 के हाइलाइट्स और कुछ बड़ी घोषणाएं आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी जो भी दोस्त लोग आपके कर्नाटक के हैं, कन्नड़ भाषा के अलावा अगर हिंदी भाषा भी वो समझते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी करना। और ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, मोदी सरकार की नई योजनाएं और डेली की रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।